खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। मैं पास्टर डेविड खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए अज़ीज़ों, आज का हवाला हम तलावत करेंगे सलातीन की दूसरी किताब, उसका चौथा बाब, उसकी पहली चंद आयात हम पढ़ते हैं कि एक अंबियाज़ादों की बीवियों में से एक अलीशा नबी के पास आई और उसने कहा कि कर्ज़ खा आए हैं और मेरे बेटों को असीर करके ले जाएंगे, अब मैं क्या करूं। अगर हम इस औरत की मुश्किलात और परेशानियों पर गौर करते हैं तो इसका शौहर मर चुका है, वो बीमार था, उसने कर्ज़ उठाया, मुश्किलात में से वो गुज़रा और उस पर कर्ज़ चढ़ गया। आज भी हम मुश्किलात, बेशुमार मुश्किलात का शिकार होते हैं। जब आजमाइश आती है तो आजमाइश में हमें करना क्या है। सबसे बड़ी बात इस औरत ने अपनी परेशानी का हल खुद से ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो अलीशा नबी के पास आई, उसको पता था ये दुआ करेगा और मुझे कोई ना कोई सलूशन मिल जाएगा, खुदा कोई ना कोई मेरे लिए राह निकालेगा। अजीज़ों, आज जब मुश्किलात आती हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द में, अपने माहौल में, अपने पासबान से बात शेयर करने की ज़रूरत है ताकि वो कलाम के मुताबिक हमें सलाह दे, मशवरा दे, निकलने की राह बताए और हमारे लिए दुआ करे। और खुदा के कलाम में लिखा है इसकी मुश्किल बहुत बड़ी है। पहले इसका शौहर चला गया है, अब ये बेवा हो चुकी है, अब इसके बच्चे जो हैं वो कर्ज़ खा मांग रहे हैं, कहते या तो कर्ज़ दो या अपने बच्चे दो, हम अपने कर्ज़ को उतारेंगे और इन बच्चों को ले जाएंगे। लेकिन वो औरत अपने बच्चों को प्यार करती है और वो चाहती है कि खुदा मेरा कोई हाल निकाले। अलीशा नबी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, तेरे पास क्या है? और वो कहने लगी, गई घर में देखा एक प्याला तेल है। आज हम अपने आप को जांचते नहीं, परखते नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए। आज हमारे पास खुदा के खूबसूरत वादे हैं, खुदा का मोहतबर कलाम है और खुदा का पाखरू है जो हमारी मदद करता है। और अलीशा नबी ने कहा कि जाना अपने घर और बहुत सारे खाली बर्तन लेना, और बर्तन थोड़े ना हों, बहुत ज़्यादा हों, और दरवाज़ा बंद कर लेना, अपने बच्चों को साथ लेना। उस औरत ने जो कुछ अलीशा नबी ने कहा था उसने किया, दरवाज़ों को बंद कर लिया, अपने बच्चों को साथ लिया और जो तेल का भरा हुआ प्याला है अपने हाथों में लेकर खुदा की हुजूरी में खड़ी हो गई और वो बर्तनों में तेल अंडेलने लगे। जैसे वो अंडेलती थी तो बड़े बड़े बर्तन छोटे प्याले से भरते जा रहे थे, और जब भरते जा रहे थे तो एक बर्तन भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया। जितने भी बर्तन थे उस छोटे से प्याले से वो सारे बर्तन लबरेज हो गए। और उस औरत ने अपने बेटों से पूछा, कोई और बर्तन रह गया है? वो कहने लगे, नहीं, बर्तन ख़त्म हो गए हैं, साथ ही तेल मौकूफ़ हो गया। अब उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मौजज़ा है, खुदा की हुजूरी के बाइस मौजज़ा हुआ। आज एक बात याद रखे, उस औरत ने बेचकर उसका कर्ज़ अदा किया और उसको कर्ज़ की मुश्किल से, आजमाइश से निजात मिली और एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। आज एक बात याद रखें, तेल जो है रोलकुस की अलामत है। रोलकुस जो है वो दूसरे मददगार के तौर पर बख्शा गया है। रोलकुस यीशु मसीह के साथ मिलकर काम करता था, नबियों के साथ मिलकर काम करता था, मुझसे होते थे। पतरस कहते हैं, देने के लिए हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम तुम्हें दिए देते हैं। आज हमें कमरा बंद करने की ज़रूरत है, बच्चों को साथ लेने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, खुदा की हुजूरी को मांगने की ज़रूरत है। खुदा की हुजूरी आएगी, कर्ज़ के जुए टूट जाएंगे, बर्तन आपके लबरेज हो जाएंगे, बरकतें आना शुरू हो जाएंगी और खुदा के वादे आपकी ज़िंदगी में पूरा होना शुरू हो जाएंगे। सो आइए हम सब अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।